ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा बजट्स क्रिएशन। बजट क्या होता है? बजट को अगर हम आम भाषा में बोले तो एक तरह का कंपनी का बजट होता है जिसके बेसिस पे वो डिफाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ उनको कितना खर्च करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उस प्रोजेक्ट पे उनको कितना कितना एक्सपेंस करना है, कहाँ किस कैटेगरी में कितना एक्सपेंस करना है, तो उसका एक हम बजट क्रिएट कर देते हैं। कंपनी वाले जैसे मंथली वाइज भी बजट बना सकते हो, क्वार्टरली वाइज भी बना सकते हो, हाफ ईयरली वाइज भी हो सकता है और ईयरली वाइज भी हो सकता है। तो बजट का मतलब होता है कि कंपनी ने एक फिक्स कर दिया कि भैया आपको इस चीज़ पे इतना खर्च करना है। ठीक है, और इतना एटलीस्ट आपको इनकम जनरेट करनी है। इनकम कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है, जितना हमने एक्सपेंस बोला हुआ है, सेट किया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप, है ना। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 15 है तो आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, जितना है उतना तो खर्च करोगे। तो कंपनी ने आपको बोला कि भैया इस चीज़ में आपको 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप 1 लाख से कम कर दोगे तो अच्छी बात है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और ज़्यादा खर्च करोगे, पहली बात तो ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि बजट ही उतना है आपके पास, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट भी अपने हर साल बजट लॉन्च करती है कि भैया एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च होगा, रेलवे पे इतना पैसा खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च होगा, है ना। हर साल एक बजट लॉन्च करती है। उसके बाद जो हमारी आर्मी वगैरह उस पर इतना खर्च होगा, तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो हर साल बजट बनता है। ठीक है, और बजट कैसे बनता है? जो भी ओवरऑल इनकम होती है ना, सरकार कैसे इनकम बनाती है। मान लीजिए कि सरकार की जो है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 करोड़ का है। ठीक है, तो क्या करेगा, उसके हिसाब से ही वो लोग खर्च करेंगे कि भैया 1 करोड़ यहाँ खर्च करिए, 2 करोड़ यहाँ खर्च कर दिया, 2.5 करोड़ यहाँ खर्च कर दिया। तो वो एक बजट बनाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं चलो भाई पैसे हैं कहीं भी कुछ भी दे दिया, नहीं। प्रॉपर बजट रहेगा तो उसका सही तरीके से यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे क्रिएट करना है आइए समझते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी कंपनी यहाँ पे जो आपने क्रिएट कर रखी है उसको ओपन करना है, एंड देन आपने बजट को क्रिएट करना होगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए कहाँ आना है आपने, सबसे पहले ऑप्शन क्रिएट का आएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा, एक मिनट यहाँ शो मोर पे आ जाइए आप, फिर यहाँ पे आ जाएगा बजट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे बजट क्रिएट करना है। और बजट का नाम तो जैसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट मंथ का एक बजट बना रहा हूँ नवंबर के लिए। ठीक है, नवंबर बजट, तो ये हमने नवंबर का बजट बना दिया एंड अंडर प्राइमरी ही रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये वही पीरियड हो गया कब से कब तक का हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नवंबर की 1 तारीख आएगी और यहाँ पे एंड 2 में क्या आएगा, उसका लास्ट मंथ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/11/23 और फिर यहाँ पे एंडिंग डेट आएगी आपकी 30 नवंबर। बट अभी हमारा एजुकेशन वर्जन है तो 30 नवंबर लेगा नहीं, तो फिर 1 दिसंबर ले लो आप चाहो तो 1/12 ले लेते हैं, फिर चाहो तो ऐसा भी कर लो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेट या अल्टर बजट ऑफ। आपको जो बजट क्रिएट करना है वो कैसे बनाना है, ग्रुप वाइज बनाना है या फिर लेजर वाइज बनाना है। अब दोनों में फ़र्क पता है क्या होता है? लेजर का मतलब होता है आपका अकाउंट, और ग्रुप मतलब होता है जो अकाउंट बनाते हैं उसको किसके अंडर में रखना होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कस्टमर बनाया, वो लेज़र हो गया, रोहित के नाम से हमने बनाया, वो लेज़र हो गया। अंडर किस में आएगा, रोहित कस्टमर है तो सन्नी डेटर में आएगा, तो सन्नी डेटर क्या हो गया, ग्रुप हो गया। फिर ऐसे मान लीजिए मैंने रेंट पे किया, तो रेंट क्या हो गया, लेज़र हो गया। ग्रुप क्या हो जाएगा उसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो बजट क्रिएट करना है ग्रुप वाइज क्रिएट करना है या फिर लेज़र वाइज क्रिएट करना है। तो आप लेज़र वाइज तो नहीं करेंगे, ग्रुप वाइज ही करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि हमने जैसे सन्नी डेटर ले लिया, क्रेडिटर ले लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, परचेज ले लिया। ठीक है, तो जितनी परचेज होंगे वो सारे परचेज के अंदर आ जाएंगे। तो आपने बेसिकली ग्रुप वाइज सेट करना है। ठीक है, इससे आपको एक तरह का मेंटेन करना इजी रहेगा। लेज़र में फिर आपको बहुत सारे लेज़र्स बनाने पड़ेंगे, देन फिर आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो आपने लेना है ग्रुप वाइज, उसको यस कर देना है और फिर एंटर कर देना है। अब कहाँ कहाँ कितना बजट आपका है वो आप यहाँ क्रिएट कर लो। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप नेम पूछ रहा है तो आप स्पेस प्रेस करना, तो अपने आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाएगा। तो जैसे एक तो हमें बोला गया कि परचेज में कितना करना है, और यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक है क्लोजिंग बैलेंस और एक है नेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, क्लोजिंग बैलेंस लेना है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो लास्ट बैलेंस आपका बच जाता है उसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। और कितना हमने मान लीजिए परचेज़ में सेट किया कि भैया 1 लाख तक का हम मैक्सिमम परचेज़ करेंगे। ठीक है, फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने का हो गया, वेजेस का हो गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हमने 1 लाख का सेट कर लिया। ठीक है,
फिर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट आप लोग कराओगे, रेंट वगैरह भरोगे, बिजली का बिल भरोगे, सैलरी वगैरह दोगे, तो वो सब क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे तो उस पर ये सब चीज़ें खर्च होंगे। ठीक है, तो ये भी क्लोजिंग ले लो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, 150 यानी 1,50,000 और इसके अलावा भी ये हो गया, एंड परचेज हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। एंड अब कुछ सेल्स का ले लो। सेल्स में हम कितना करते हैं जी, हम अगर 3.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 8-9 लाख तो इसमें मिलने चाहिए। तो यहाँ से हमने 1 लाख तक का सेट कर दिया कि भैया कम से कम 1 लाख तक का आपको सेल भी करना है, हालांकि कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, जितने भी जहाँ जहाँ भी आपको जिस ग्रुप वाइज बजट क्रिएट करना है वो यहाँ पे लेना है, क्लोजिंग बैलेंस लेना है और अमाउंट लेना है कि आपका उसके प्रति कितना अमाउंट आप खर्च करना चाहते हैं, कितना जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको ये तो नहीं रहेगा लेजर वाइज, उसको एक्सेप्ट कर लो आप। एक बजट हमारा क्रिएट हो चुका। फिर ऐसे कोई और प्रोजेक्ट है, उसका कोई दूसरा बजट है तो नाम लेकर के ऐसे दूसरा बजट बना सकते। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल आप बजट्स क्रिएट। इसके बाद आपने क्या करना है, अब अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, पहले इसका जो हमने बनाया है बजट का, इसी का हमें रिपोर्ट देखना हो तो कैसे आप देखेंगे, फिर आपने आना है बैक, और इसके लिए आपको आना होता है ट्रायल बैलेंस में। तो वो कहाँ मिलेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे आना है। और इसके अंदर आपने क्या करना है, एक नया कॉलम क्रिएट करना होगा ऑल्ट सी करके। और उससे पहले भी आप डेट चेंज कर लो, क्योंकि हमने जो बनाया है बजट वो नवंबर से दिसंबर का बनाया है। ठीक है, तो ऑल्ट F2 करना, 1/11/23 से लेके 1/12/23 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने करना है न्यू कॉलम, यहाँ बुक में मेंशन है आपका। तो इसके बाद आपको करना है इसमें नीचे यहाँ पे ये रहा, देन प्रेस ऑल्ट प्लस सी वो न्यू कॉलम के लिए आपको। तो ऑल्ट सी करोगे और यहाँ पे जो हमने ये तो कंपनी नेम पूछ रहा है, कंपनी नेम आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगा कहाँ से कब का है, तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो गया। और यहाँ पे भी दिखा रहा है टाइप ऑफ वैल्यू टू शो एक्चुअल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, अभी एक्चुअल का मतलब एक्चुअल आ जाएगा, तो आपने यहाँ से लेना है जो हमने बनाया था, किस नाम से बनाया था, नवंबर बजट के नाम से बनाया था, तो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये ले लेना है, वेरिएशंस को आपने यस कर लेना है और ये प्राइमरी रहेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है आपका एक्चुअल जो आपने खर्चे किए हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस कौन सा, नवंबर बजट वेरिएंस। यानी कि हमने यहाँ पे कितना सेट किया था, इसमें सेल्स में मैंने 8 लाख सेट किया था। ठीक है, तो अभी हम ऑलरेडी देखा जाए तो 9,75,000 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यानी इतना डिफरेंस आपका आ रहा है। उसके बाद फिर इसमें है आपका परचेज में हमें 1 लाख तक का करना है, बट अभी कुछ हुआ नहीं है, 100% बचा है अभी खर्च करने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपका 100% खर्च करने को बचा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इतना आपके पास बचा हुआ है। उसके बाद ये जो प्रॉफिट हो अभी जो इसके बेसिस पे हुआ है, वैसे तो आपने क्या करना है, ये चीज़ अभी ब्लैंक ही दिखाएगी। क्यों ब्लैंक दिखाएगी, क्योंकि अभी हमने खर्च किए नहीं है, बट हमने ऑलरेडी नवंबर की एंट्री कर रखी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखा रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो आप जब नई कंपनी क्रिएट करेंगे, आप क्या करना है, फिलहाल एक नई कंपनी क्रिएट करना, उसमें बजट क्रिएट करना, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ भाई कितना आपने बजट बनाया, उसके हिसाब से 0-0 आएंगे। फिर आपने क्या करना है, कुछ एंट्रीज करनी है। ठीक है, किस मंथ की एंट्रीज करोगे, जिस मंथ का बजट बनाया है। समझ में आ रहा है आपको, कहने का मतलब मेरा कि नई कंपनी क्रिएट करोगे, फिर नया बजट क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे सारा आपका ये चीज़ तो दिखाएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नई कंपनी कुछ आपने ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं। फिर क्या करना है आपको, जो आपने बजट बनाया इसके हिसाब से आपको खर्चे करने हैं। जैसे परचेज में आपने 1 लाख का सेट कर दिया, फिर आप सेल परचेज करो, कुछ आइटम 50,000 की खरीद ली, कुछ 20,000 की खरीद ली। फिर जब आप लास्ट में वैल्यूएशन चेक करोगे ना, तो यहाँ दिखा देगा कि 1 लाख का परचेज का था, आपने 70,000 रुपये ऑलरेडी परचेज कर चुके हो, 30,000 का और परचेज। सेल की एंट्री करो, तो सेल में जो आपने यहाँ पे टारगेट सेट किया होगा उसके हिसाब से डिफरेंस दिखा देगा कि कितना आपने कर लिया है, कितना आपका बचा हुआ है। जैसे ये 100% का मतलब है 100% आपने अभी कर सकते हो, बचा है अभी करना है इतना आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बजट वैरी, तब अब मान लो फिर आपने 10 दिन बाद दोबारा खर्च करना है आपने, तो पहले आप बजट आके चेक करो कि मेरा कितना बचा हुआ, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको बचा है कि हाँ भाई 20,000 और आप परचेज कर सकते हो, तब आप और परचेज करो। आपको लगता है कि भाई बजट फुलफिल हो गया है, तो अब आप नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन है, एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या करना है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे आपको शो मोर पे जाके आपने बजट पे क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आप नाम ले लो, जो भी आपको नाम देना है, पीरियड सेट कर लो और यहाँ पे ग्रुप वाइज आप लेज़र जो है सेट कर लेना। उसके बाद
फिर आपने क्या करना है, आपको चेक करना है, एक बार चेक कर लेना कि क्या दिखा रहा है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना, ट्रायल बैलेंस में जाना, ऑल्ट सी करना होगा। यहाँ पे आप पीरियड सेट कर लेंगे, कब से कब आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दिखा देगा दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कुछ एंट्रीज करनी होगी, जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं उसके हिसाब से। फिर एंट्री करने के बाद फिर आप चेक करो, ताकि आपको दिखाए कि हाँ भाई क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो चलिए, तो आज के फिलहाल इतना है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।